हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर सीबीएसई 2023-24 का जो सैम्पल पेपर इशू किया गया है सीबीएसई के द्वारा क्लास 10th का साइंस का, उसका हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आप लोगों को 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और देखेंगे कि कैसा पेपर इशू किया गया है और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। पहले हम लोग देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन कि क्या है सीबीएसई का गाइडलाइन। तो यहाँ पर टाइम 3 आवर मिलेगा, मार्क्स 80 हैं। कह रहे हैं कि दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चन, 5 सेक्शन। 39 क्वेश्चन होंगे और 5 सेक्शन होंगे इसमें। ओके, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है करना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और कुछ क्वेश्चन में चॉइस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कह रहे कि सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब एक एक मार्क का है। सेक्शन बी में 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी 2 मार्क के हैं, 6 क्वेश्चन है। और इसमें से मेन चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ 30 से 50 शब्द लिखना है, 30 से 50 वर्ड्स आप लोग को लिखने हैं वहाँ पे। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। और यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को लिखने के, और जो कि आपको 50 से 80 शब्दों में लिखना है। तो इस बात का भी ध्यान रखना कितने शब्द हमें किस सेक्शन में लिखने हैं, इसका आप लोग को बहुत ध्यान रखना होगा। सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स, और यहाँ पे 80 टू 120 वर्ड लिखने हैं, 80 से 120 वर्ड लिखने हैं लॉन्ग आंसर में, जो कि 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन ही वैसे होंगे, और 3 क्वेश्चन होंगे है ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 4-4 मार्क के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आप लोग, कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप लोग कोई इनकरेक्ट ऑप्शन चूज कर लेते हो तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का, जो कि सीबीएसई ने इशू किया हुआ है। यहाँ पे बैरियम क्लोराइड है इस टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, सोडियम सल्फेट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिलाया जा रहा है दोनों को, यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बैरियम क्लोराइड है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है। तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, यहाँ पे बैरियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है ना, इसमें आकर क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सेकेंड क्या कह रहा है, द कलर ऑफ सोल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कैसा होगा कलर, बताना है। अगर हम लोग जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं, तो जब भी ऐसा करते हैं तो हम लोग कलरलेस कलर हो जाता है, उसका जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, माइल्ड नॉन क्रोजिव बेसिक सॉल्ट। कह रहे कि इसमें से माइल्ड, माइल्ड मतलब बहुत कम, नॉन क्रोजिव बेसिक सॉल्ट है, तो ये है NaCO3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी अच्छे समझना है, यहाँ पे देखना है। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग, जो कि मेटल एक्स है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल एक्स, एक्स का नाम बताना है हम लोग को। ए कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस, यहाँ पे कलरलेस गैस प्रोड्यूस हो रहा है व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउट नियर इट। जब हम लोग जलता हुआ मैच स्टिक पास लाते हैं तो कैसे करें कि एक्स क्या है, एक्स मेटल का नाम बताओ। जो एक्स मेटल है वो सोडियम है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, करें कि सोडियम ऑक्साइड के बारे में बताना है। सोडियम ऑक्साइड, तो पता है Na के पास क्या चार्ज होते हैं, Na+ चार्ज होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, O2- चार्ज होते हैं, O2- चार्ज होते हैं। तो यहाँ दिख रहा है O2-, है ना। ओ यहाँ पे देखो -1, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो पहले ही कट चुके, ये कट गया ऐसे। ठीक है, अगर काटने के भी यहाँ पे हम लोग आए तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका क्या होगा, इधर अगर दोनों रिएक्शन करेंगे तो इसका इधर ये ट्रांसफ़र होगा, 2Na हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो 2Na यहाँ पे लिखा हुआ है, 2Na लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी 2Na नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद और भी हम लोग चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है।
है ना, एटॉमिक नंबर। तो पहले सेल में जाएगा 2 और दूसरे में 6, तो 2 2 6 8 हो गए। अभी भी 2 की ज़रूरत है, इसको आवश्यकता है फुलफ़िल करने के लिए, तो -2 इसको चाहिए, -2 चाहिए, इसलिए 6 2 8 हो जाएगा, इसलिए ये -2 रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर विल बी ए फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। इसमें से कौन सा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, इसमें से कौन सा एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा ये बताना है। ठीक है, कौन सा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा ये बताना है हम लोग को। चलते हैं आंसर की ओर। तो यहाँ पे 2 5 बिल्कुल नहीं, 2 8 7 8 10 2 8 10 17 नहीं होगा, 2 8 10 14 2 8 10 11। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, चलते हैं 7 की ओर। एलिमेंट एम हैज़ 50% मास फिल्ड इन थर्ड सेल एंड सेकेंड सेल एज इन द सेकेंड सेल। द एटॉमिक मास कह रहे हैं कि जो थर्ड सेल है सेकेंड सेल के 50% उसमें है, तो सेकेंड सेल में कितना होगा। अगर सेकेंड सेल भरेगा तभी तो थर्ड सेल में हम जाएंगे, जब तक फुलफिल नहीं होता है तब तो हम आगे बढ़ते नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है सेकेंड सेल में कितने होते हैं, मोस्टली 8 होते हैं। तो इसका मतलब कि थर्ड सेल में क्या होगा, 4 होगा। और फर्स्ट सेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 8 10 4 14 14 कितना आ रहा है, 14 सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 8वां देखते हैं। करेक्ट, जनरली फूड एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी क्या होता है, तो मशरूम। 9 9 क्या है, कह रहा है कि रिसेप्टर आर यूजली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन, गस्टेचुरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट। करेक्ट, गस्टेचुरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये टंग में होता है, 9 का ए होगा। 10 क्या कह रहा है, ए फार्मर वांट टू ग्रो बनाना, एक फार्मर जो कि बनाना उगाना चाहता है, जेनेटिकली सिमिलर, है ना, इन टू द प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन द फील्ड, जो कि उसके फील्ड में पहले से अवेलेबल है, वैसा ही वो उगाना चाहता है। तो करेगा इसमें से कौन सा काम करेगा मेथड, है ना, रीजनरेशन बॉर्डिंग वेजिटेटिव, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसमें काम करता है। ठीक है ना, सी, 10 का सी। 11 देखते हैं। कह रहे कि हाइट ऑफ डीएनए, हाइट ऑफ प्लांट इज रेगुलेटेड बाई, जो प्लांट की हाइट होती है कौन उसको रेगुलेट करता है, तो डीएनए विच इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोथ हार्मोन, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। जीन विच रेगुलेट द प्रोटीन डायरेक्टली, ये भी नहीं होगा। ग्रोथ हार्मोन इन्फ्लुएंस द एंजाइम कॉल्ड, एंजाइम कॉल्ड कोडेड बाय द जीन, यही होगा। ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम कोडेड बाय ए जीन। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है इसका। स्पोर्ट्स मैन आफ्टर ए लॉन्ग वीक, 12 देखते हैं। स्पोर्ट्स मैन लॉन्ग वीक एक्सरसाइज इन, कह कि एक स्पोर्ट्स मैन है, बहुत लंबे समय के बाद एक्सरसाइज करने जा रहा है। ठीक है ना, अब जब एक्सरसाइज करने गया तो उसके मसल्स में क्रैम्प आ गया। क्रैम्प जो हुआ, क्यों हुआ, ये इसका कारण बताना है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऑक्सीजन कमी के कारण होता है, और जहाँ ऑक्सीजन कमी होती है वहाँ लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कह रहे कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्रंट मिरर कन्वेक्स के आगे रखते हैं मिरर के, तो कैसा इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा ये बताना है। तो एन डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, ये गलत है। ट्वाइस नहीं होगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, बिहाइंड द मिरर बनेगा, एंड पोजीशन वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लास्ट वाला। पीछे बनेगा, ठीक है, और पोजीशन वेरी करेगा, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से। 14 देखते हैं, वेन लाइट इंटर द एटमोसफेयर। करे कोई लाइट इंटर करता है एटमोसफेयर में, स्ट्राइक करता है, ठीक है, पार्टिकल्स से, और फिर डिफ्लेक्ट कर जाता है वो, है ना, तो किस पॉसिबल डायरेक्शन में ये होता है और किसके कारण होता है ये बताना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एटमोस्फेयरिक रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कह रहा है 15, इन 1987 एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी के द्वारा 1987 में कुछ बातें बताई गई। टू फ्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्स, अगर हमें एक्स के प्रोडक्शन को फ्रीज करना होगा, टू प्रिवेंट वाई, है ना, जब तक हम एक्स को फ्रीज नहीं करें तब तक हम लोग वाई को बचा नहीं सकते। तो कह रहा है कि एक्स और वाई क्या है, इसमें से किसको फ्रीज करेंगे और किसको बचाएंगे। तो जाहिर सी बात CFC को बंद करना है, और किसको बचाना है, ओजोन लेयर को, O3 को बचाना है।
तो CFC को फ्रीज करना है, मतलब ख़त्म करना है, O3 को बचाना है, इसका मतलब CFC और ओजोन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से रिलेटेड यहाँ पे कौन है, तो ये ब्रोकन डाउन बायोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पर एसर्शन रीजन दिया हुआ है, काफ़ी थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 70 से 20 तक है ना, ये पूरा दिया हुआ है और इन सभी का ऑप्शन यहीं पे है। 17, 18, 19, 20 का ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, ABCD करके दिया हुआ है। ठीक है, यहीं से निकालना हम लोग का आंसर। ठीक है, पहला का 17 का रस्टिंग ऑफ आयरन इज इंडोथर्मिक इन नेचर, ये इंडोथर्मिक नहीं होता है, गलत है ये। ठीक है, तो 17 का एसर्शन गलत है, गलत हो गया एसर्शन। तो यहाँ पे क्या बोथ ए एंड आर ट्रू, तो पहला गलत हो गया। बोथ ए आर ट्रू, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ए इज़ ट्रू, ए ट्रू ए फॉल्स है, तो ए इज़ फॉल्स, डी ऑप्शन डी 17वां का डी सही है। 70 क्या हुआ डी, तो इस तरीके से ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है। क्वेश्चन 18 है, कह रहा है कि एसर्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर देन, कह रहे कि जो सर्वाइवल जो करते हैं सेक्सुअल वाले ज़्यादा करते हैं एसेक्सुअल कंपेयर, तो ये थोड़ा सा सही है स्टेटमेंट। रीजन क्यों दे रहा है, इसके बारे में क्या दे रहा है ये देखते हैं। ठीक है, रीजन क्या दे रहा है ये देखते हैं। वेरिएशन प्रोड्यूस एडवांटेज, तो ये रीजन भी सही है कि वेरिएशन की वजह से ऐसा होता है, ये वेरिएशन की वजह से एडवांटेज हमें मिलता है। ठीक है ना, सर्वाइवल करने का, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों ही सही है और रीजन भी सही दे रहा है। 19 देखते हैं। कह रहे कि कंपास नीडल प्लेस नियर करंट करिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, अरे यार ये तो गलत दिया होगा। तो कह रहे कि मैग्नीट्यूड जब करंट की मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे, जब करंट को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, घटेगा थोड़ी ना, तो डिक्रीज लिखा हुआ है, तो ये 19 का ए गलत है। तो एसर्शन क्या होगा यहाँ पे, गलत हो गया। तो एसर्शन गलत मतलब कि ये भी कटा, ये भी कटा और ये भी कटा। ठीक है, तो बचा क्या, डी, बस काम खत्म। मतलब रीजन सही ही सही होगा। अगर आप ए एसर्शन कट कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिक डी पे चले जाते हो आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 20 पे चलते हैं, थोड़ा सा इसके लिए हम लोग ऊपर कर देते हैं, दिखेगा नहीं थोड़ा सा, ओके हो जाएगा इतने में काम। ओके, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट, तो ये सही है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को हम लोग, ठीक है ना, इसकी वजह से नेचुरल रिप्लेसमेंट होता है, सही बात है ये। रीजन क्या दे रहा है इसका, इट इज ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक यहाँ पे होता है। ठीक है ना, तो 20वां का रीजन गलत है। ठीक है, तो ए इज रीजन गलत है, तो आर इज फॉल्स, तो सी। ठीक है, 20 का सी। तो ये रहा हमारा डिस्कशन 20 क्वेश्चन का, 20 MCQ। ऐसे ही हम लोग 8 से 10 सेट लाएंगे ताकि आप लोग का ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन हो जाए और एक ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डाउट होगा क्वेश्चन में, MCQ में, है ना, एक प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कीप सपोर्टिंग माय वीडियो। एंड कोई भी इशू हो तो आप लोग बता सकते हो वीडियो में, कुछ डिमांड हो तो। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।